हिसार में शनिवार को गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसान आंदोलन के चलते राजनीति का अखाड़ा बन गया। कोरोना के कारण सामान्य छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बैठक के लिए विश्वविद्यालय के हॉल में कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई। बड़ी बात यह रही कि किसान आंदोलनकारियों के विरोध पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय की तरफ से लेटर जारी करके बताया गया कि विश्वविद्यालय की तरफ से भाजपा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। लेकिन शनिवार को भाजपा की बैठक तय समय के अनुसार हुई। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सभी जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे। एक तरफ तो आंदोलनकारियों ने भाजपा की बैठक का विरोध किया, दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस आंदोलन को कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का आंदोलन बताया। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के दोनों गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आंदोलनकारियों में पुलिस के बीच तनातनी भी हुई, लेकिन शुक्र है कि बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के अंदर जाने वाली व बाहर आने वाली भाजपा की सभी गाड़ियों को काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खैर, आंदोलनकारियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अंदर जाने की भनक नहीं लगी। उन्हें नहीं पता लगा कि वो किस रास्ते से अंदर गए या बाहर आए। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से विकास सिसाई ने बताया कि मोर्चा की तरफ से भाजपा जजपा के हर कार्यक्रम का आगे भी विरोध जारी रहेगा, मगर विश्वविद्यालय के अंदर राजनीतिक गतिविधि की अनुमति देना गलत है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बैठक रद्द होने की झूठी सूचना देना भी राजनीति से प्रेरित है, जिससे पता लगता है कि भाजपा सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी अब विश्वास के योग्य नहीं है। देखिए, हम शुरू के दिन से एक बात कहते आ रहे हैं कि हमारी लड़ाई नस्ल बचाने की और फसल बचाने की लड़ाई है। आज हम फसल बचाने के लिए नहीं, नस्ल बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि कई दिनों से लगातार लगभग 2 साल से पूरे देश के बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। कोरोना बीमारी के नाम से स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया है। हमारे बच्चे जितना पढ़े लिखे थे वो भी पढ़ाई भी भूल चुके हैं। हालात ये है कि उनको एक दिन के लिए भी स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। दूसरी तरफ उसके विपरीत आज हम खड़े हैं हिसार की यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के सामने। यहाँ के प्रशासन ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के लिए हाल खोल दिया है। यहाँ राजनीतिक प्रोग्राम करवाने वाले हैं और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का फैसला है, हमारा ये फैसला है कि किसी भी सूरत में हम यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूलों को राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। किसी भी सूरत में हम इस प्रोग्राम को नहीं होने देंगे। कल भी हमने वीसी को विज्ञापन दिया था, एसपी को भी मेल के द्वारा विज्ञापन दिया था कि यूनिवर्सिटियों को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। वीसी ने हमें लिखित में आश्वासन भी दिया था कि प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्रोग्राम कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर, कल लेटर भी जारी कर दिया गया था यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, हमें लेटर दे के आश्वासन दिया था कि यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा। उसके बावजूद भी सरकार तो झूठी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि हिसार का प्रशासन भी झूठा है और ये सरकार भी झूठी है। और इस प्रकार से अगर जनता को झूठ बोल के गुमराह किया जाएगा तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर भी और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी, क्योंकि जनता का राज है, लोकतंत्र है। और अगर जनता के राज में राजा जनता होती है, अगर राजाओं को भी भगा के घरा खंडाया जाओगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। स्वराज इंडिया से जुड़े वीरेंद्र सिंह बागोरिया ने बताया कि अब संयुक्त किसान मोर्चा सिर्फ 3 कृषि कानून रद्द करवाकर कृषि बचाने का आंदोलन नहीं, बल्कि देश को बचाने का आंदोलन चलाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में संविधान को ही खतरे में डाल दिया है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का इस हमारी जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, जहाँ छात्रों को शिक्षा देने का काम करते हैं, शिक्षा के लिए तो ये बंद है, परंतु ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है। ऊपर से जो तीनों कृषि के किसानों के खिलाफ जो कानून लेकर के आई है, उन कानूनों का विरोध करने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन जब तक सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करेंगे, ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। और मौजूदा दौर में तो किसानों ने इस देश में लोकतंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बचाने की लड़ाई भी शुरू कर दिया है। और महंगाई के खिलाफ परसों बहुत बड़ा आंदोलन था। अब ये किसान आंदोलन केवल कृषि कानून बचाने के लिए नहीं है, अब ये देश बचाने का कानून भी बनने जा रहा है। ये किसान देश की हर समस्या को
अपने कंधे पर उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये मौजूदा सरकार है, ये किसान विरोधी है, ये रोजगार विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी है, गरीब और दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, और कुल मिला के ये भारत के संविधान का ही विरोध करते हैं। तो हम इनके हर नीतियों का पग पग पर विरोध करेंगे। ये जहाँ जाएंगे हम इनका विरोध करने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। बार बार विरोध कर रहे हो, फिर भी प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है, ये तो चोरी हो रही है। प्रोग्राम तो जनता सरकार का जनता के बीच में हो रहा है, खुले मैदान में होता है। ये तो लैट्रिन बाथरूम में बढ़ के मीटिंग करा है, और तो वैसे बात आने लग रही है। आओ मैदान में, पता चलेगा किसानों की ताकत का और उनकी ताकत का वो सच्चे कितने हैं। किसानों के बीच में आके बात करें। ये सारे चोर हैं, चोरी करते हैं और किसानों के साथ धोखा करते हैं। हम इनका इस धोखे का और इस चोरी का विरोध करते हैं। ये परमानेंट अब ये ठप्पा लगाने वाले हैं कि चौकीदार चोर है, वो सिद्ध हो चुका है। तो आज ये यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हम यहाँ अंदर तो जाएंगे नहीं, और बाहर जो हमारा प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन है, आंदोलन है किसानों का, ये अपने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। भाजपा की बैठक के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने आंदोलनकारियों को लेकर कहा कि आंदोलन किसानों का नहीं रह गया है, ये अब कांग्रेसी और वामपंथी पार्टियों का आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को अब अपनी पार्टी के झंडे लेकर आंदोलन करना चाहिए। किसानों का ये जो आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित है। अगर किसान हितों से इनका संबंध हो तो गन्ने का भाव पंजाब में 320 रुपये है, 20 रुपये बढ़वाने के लिए आंदोलन करें। अगर इनका संबंध किसानों के हितों से हो तो पंजाब में ही 8,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है, बीमा लागू नहीं है। हमारे यहाँ 12,000 है, बीमा लागू है, उसके लिए आंदोलन करें। बाजरा का नुकसान जो है राजस्थान के किसान को हुआ, 1 करोड़ एकड़ में वहाँ बाजरा बोया जाता है, 10,000 रुपये एक एकड़ का नुकसान था। 10,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान के किसान का हो गया। इन्होंने वहाँ कोई विरोध नहीं किया। ये प्योर पॉलिटिकल एजिटेशन है और अब इसमें कुछ छुपा भी नहीं हुआ है, और ये केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने के लिए आते हैं। कांग्रेसी हैं और कामरेड हैं, अपने झंडे लेकर आया करें, ये बार बार मैंने कहा है, तो पता चलेगा कि कौन आ रहे हैं। खैर, भाजपा की बैठक शांतिपूर्वक आयोजित हो गई और कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, मगर भाजपा के कार्यक्रम के रद्द होने का लेटर जारी करके और फिर बाद में भाजपा का कार्यक्रम पूर्व में तय समय अनुसार आयोजित करके गुजवी प्रशासन ने एक विश्वविद्यालय की गैर राजनीतिक व स्वायत्त संस्थान की छवि को खराब ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।